Hello everyone, welcome on our YouTube channel. So this is the class 3rd of Vedic civilization in which we will going to discuss about the Vedic literature. So in the previous two classes we discussed about the two periods of Vedic period. First one is Rigvedic period and second one is early Vedic period. So Vedic literature is composed in the Vedic period. वैदिक जो साहित्य है उसकी जो रचना है वो वैदिक काल में हुई and it is consists of Vedas, their Brahmanas, Upanishads, Samhitas एंड आरण्यकास। अब जो वैदिक लिटरेचर है उसमें हमारे जो चार वेद हैं वो आते हैं और उनके जो ब्राह्मण उपनिषद और संहिताज आरण्यकास हैं वो जो आते हैं वो हमारे वैदिक लिटरेचर में आते हैं। नेक्स्ट है जो वैदिक लिटरेचर है वो हमारी दो प्रकार की है। सो वैदिक लिटरेचर इज ऑफ टू टाइप्स। सो फर्स्ट वन इज श्रुति लिटरेचर एंड सेकंड वन इज स्मृति लिटरेचर। अब जो श्रुति लिटरेचर है, श्रुति साहित्य है, उसमें जो वर्ड श्रुति है इट मीन्स टू हियर, मीन्स सुनना। स्मृति लिटरेचर में जो वर्ड स्मृति है इट मीन्स टू रिमेंबर। मीन्स याद रखना। सो द श्रुति लिटरेचर इट डिस्क्राइब्स द सेक्रेड टेक्स्ट। जो श्रुति साहित्य है वो डिस्क्राइब करता है जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं वो। एंड द सेक्रेड टेक्स्ट जो पवित्र ग्रंथ हैं वो है हमारे वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद्स एंड आरण्यकास। And the Shruti literature is unquestionable truth and considered eternal. And considered eternal or everlasting. मीन्स जो श्रुति लिटरेचर है इसमें जो वर्ड श्रुति है उसका मतलब होता है सुनना और ये डिस्क्राइब करता है जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यकास उनको। अब जो श्रुति लिटरेचर है वो साहित्य है जो कि अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ है जिसके ऊपर कोई भी जो डाउट है वो नहीं किया जा सकता। एंड कंसिडर्ड एटर्नल मीन्स एवरलास्टिंग है, फॉर एवर है। अब जो श्रुति लिटरेचर है उसमें जो वर्ड श्रुति है उसका मतलब होता है सुनना एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वेदांग, शब्द, दर्शना, पुराण, इतिहास, उपवेद एंड द पोस्ट वैदिक संस्कृत लिटरेचर। एंड जो स्मृति लिटरेचर है इट में चेंज एवर टाइम। सो जो स्मृति साहित्य है उसमें जो वर्ड स्मृति है उसका मतलब होता है रिमेंबर। मीन्स जो स्मृति लिटरेचर है उसमें जो साहित्य है वो आता है जिसे हम सुनते हैं। सो उसमें हमारे आते हैं वेदांग, शब्द, दर्शना, पुराण, इतिहास, उपवेद और जो हमारे पोस्ट वैदिक संस्कृत साहित्य है वो। सो जो स्मृति लिटरेचर है उसको सुना जाता है और वो कभी भी उसका जो चेंज है उसमें वो किया जा सकता है। सो ये जो डिफरेंस है इसे हम कह सकते हैं कि श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर में ये डिफरेंस है कि जो श्रुति लिटरेचर है वो एटर्नल होती है, मीन्स हमेशा के लिए इसमें कोई भी जो चेंज है वो नहीं किया जाता। लेकिन जो स्मृति लिटरेचर है उसमें जो चेंज है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वेदास। सो इसमें हमारे आते हैं चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सो नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द ऋग्वेद।
सो जो ऋग्वेद है इट लिटरली मीन्स प्रेज नॉलेज। जो ऋग्वेद है उसका मतलब होता है प्रेज नॉलेज, या जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसकी प्रशंसा करना। Now ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेद। सो जो ऋग्वेद है वो प्राचीन वेद है, वो माना जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल, 10,462 mantras and 1028 hymens। सो जो ऋग्वेद है वो प्राचीन जो वेद है वो माना जाता है, और इसमें जो 10 मंडल हैं, 10,462 मंत्रास हैं और 1,028 सूक्त हैं। सो द ऋग्वेदा, द पर्सन हु रीड ऋग्वेद is known as होत्री और होता। सो कोई भी जो पर्सन है जो ऋग्वेद है उसको रिसाइट करता है, उसको पढ़ता है, उसको होत्री या होता है वो बोला जाता है। नाउ अब जो ऋग्वेद है उसका जो उपवेद है इट इज़ आयुर्वेद। आयुर्वेद इज द उपवेदा ऑफ ऋग्वेद and it is composed by प्रजापति। जो आयुर्वेद है उसकी जो रचना है वो प्रजापति है, उन्होंने की थी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सामवेद। तो सामवेद है इट इज़ द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ सिंगिंग। मीन्स हमें जो अर्लीस्ट रेफरेंस मिलती है सिंगिंग की वो हमें सामवेद है उनसे मिलती है। एंड जो सामवेद है उसमें जो वर्ड साम है इट मीन्स सिंगिंग। सो जो सामवेद है उसमें जो सिंगिंग है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, इसलिए इट इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक। जो भारतीय जो म्यूज़िक है उसका जो जनक है वो सामवेद है, उसको माना जाता है। एंड सामवेद इज कंसिस्ट ऑफ 7 म्यूजिकल नोट्स। एंड जो 7 म्यूजिकल नोट्स हैं, जो संगीत के जो 7 स्वर हैं वो है हमारे सा, रे, गा, म, प, ध, नी। सो जो संगीत के जो 7 स्वर हैं वो हमारे जो सामवेद हैं उनसे लिए गए हैं। Samved is also consists of some mantras of Rigveda, consists of some mantras of Rigveda which are not recited but sing। सो जो सामवेद है उसमें कुछ जो ऋग्वेदा है उसके जो मंत्र हैं वो लिए गए हैं, क्योंकि जो सामवेद है उसमें जो मंत्र हैं, जो ऋग्वेदा है उसमें जो मंत्र हैं उनका उच्चारण नहीं बल्कि उनको गाया जाता है। इसलिए जो ऋग्वेद है उससे जो मंत्राज हैं वो लिए गए हैं जिनका जो उच्चारण है वो नहीं किया जाता बल्कि उनको गाया जाता है। सो जो ऋग्वेदा है जो सामवेद है इट इज़ रिलेटेड टू द मंत्राज ऑफ सूर्यदेव वर्शिप। जो सूर्यदेव की जो स्तुति है उससे जो रिलेटेड जो मंत्राज हैं वो हमें जो सामवेद है उसमें मिलते हैं। नेक्स्ट, द पर्सन हु सिंग्स द मंत्राज ऑफ सामवेदा इज नोन एज उद्गता।
person who sings the mantras of Samved is known as Udgata. नेक्स्ट इज द उपवेद ऑफ सामवेद। जो सामवेद का जो उपवेद है वो है हमारा गंधर्व वेद। एंड इसके जो फाउंडर हैं वो हैं हमारे नारद। So the founder of Gandharv Ved is Narad. Next, let us discuss about the Yajur Ved. So here the Yaju means sacrifice. Yaju means sacrifice. यज्ञ। सो यजुर्वेद है उसमें जो यजु है उसका मीन्स होता है सेक्रीफाइस या फिर यज्ञ। सो यजुर्वेद इज कंसिस्ट ऑफ द मंत्रास रिलेटेड टू सेक्रीफाइस एंड अदर रिचुअल बिलीफ्स। रिचुअल रिलीजियस बिलीफ्स। सो जो यजुर्वेद है उसमें जो यजु जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है सेक्रीफाइस या फिर यज्ञ। और जो यजुर्वेद है उसमें जो वर्ड वो जो हमें जो मंत्रास मिलते हैं वो रिलेटेड होते हैं यज्ञ से या फिर किसी भी जो धार्मिक जो बिलीफ्स है या फिर कोई वर्क है धार्मिक जो काम है उससे रिलेटेड। सो यजुर्वेद है वो ऐसा ओनली वेद है जिसके अंदर जो स्टैंजा और जो पोइट्रीज़ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ओनली वेद which consists of stanzas and poetry. मीन्स जो यजुर्वेद है उसमें जो पद्य है और जो गद्य है दोनों हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो यजुर्वेद है उसके जो दो प्रधान रूप हैं। फर्स्ट वन इज कृष्ण यजुर्वेद एंड सेकेंड वन इज शुक्ल यजुर्वेद। And the person who recites the Yajurved mantras is known as Ardhvev. Person who recites the mantras of Yajurved is known as Ardhvev. And the जो उपवेद है यजुर्वेद का it is known as धनुर्वेद। And the founder of Dhanurved is Rishi Viswamutra. And the next and the last Ved is Atharvaved. Atharvaved is the newest Ved of all the Vedas. जो अथर्ववेद है वो सबसे जो नवीनतम जो वेद है वो माना जाता है। और ये माना जाता है कि जो अथर्ववेद है उसमें जो वर्क है वो ज़्यादातर जो नॉन आर्यंस है उनका जो वर्क है वो देखने को मिलता है। और नॉन आर्यंस इन्फ्लुएंस्ड अथर्ववेद। And the Atharvaved is also known as ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद।
अथर्ववेद इज द बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स and the mantras related to spirituality. Mantras related to spiritual work. So now let us discuss about the Brahmanas of 4 Vedas. So जो Brahmanas हैं are the descriptive version ऑफ वेदास। मीन्स जो मंत्र हैं या फिर जो हाइमन्स हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मणास हैं उनमें दिया गया है। द ब्राह्मणास आर द एंशियंट एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट रिलेटेड टू मंत्रास एंड हाइमन्स ऑफ 4 वेदास। एंशियंट एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट ऑफ मंत्रास ऑफ 4 वेदास। मीन्स जो ब्राह्मणास हैं वो ऐसे टेक्स्ट हैं जिनमें जो सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन है मंत्रास की वो की गई थी। सो जो ऋग्वेद है ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ 4 वेदास। सो जो ब्राह्मण टेक्स्ट है जो ग्रंथ है उसके जो 4 वेदास जो ब्राह्मण टेक्स्ट के जो वेदास है उसमें फर्स्ट आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो है हमारा ऐत्रेय एंड कौशितकी। नेक्स्ट इज सामवेद। जो सामवेद है उसका जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो है पंचवमीश, शतविमीश एंड जैनिन्य। नेक्स्ट ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेद शतपथ एंड तैत्तिरीय। Next, the Brahman text of Atharvaved is गोपथ। सो ये जो ब्राह्मणास हैं इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्क्रिप्टिव वर्जन ऑफ वेदाज। मीन्स जो वेदा के जो मंत्र हैं जो हाइमन्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है और सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन है मंत्रास की वो हमें ब्राह्मण है उन वही जो टेक्स्ट है उसमें देखने को मिलती है। अब जो ब्राह्मणास हैं उनके जो 4 वेद हैं उनके जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं फर्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद का है तैत्तिरीय और कौशितकी। सामवेद का पंचवमिश, शतवमिश एंड जैनन्य। और जो यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो है शतपथ और तैत्तिरीय। और जो अथर्ववेद है उसका जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो है गोपथ। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द अरंक्यास। अब जो अरंक्यास हैं इट इज़ नोन एज फॉरेस्ट बुक। मीन्स जो 4 वेद हैं उनमें से जो मंत्रास हैं वो मंत्र लिए गए थे जिनका जो उच्चारण है वो जंगलों में किया जाता है। मीन्स उनका जो मंत्र है उनका जो मतलब है वो जो वन जीवन है उसमें ही सिखाया जाता था। नेक्स्ट आते हैं हमारे संहिताज। अब जो वर्ड संहिता है इसका मतलब होता है कलेक्शन। मीन्स देयर आर 4 वेदास संहिताज। मीन्स हमारी जो 4 संहिताज जो वेद हैं वो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। सो इनका जो 4 वेद हैं इनका जो कलेक्शन है उसको बोला जाता है संहिता। सो
This is the class and thank you very much and have a nice day and best of luck for your future.